Hello everyone, myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. Today we discuss about बेसिक मैथ। आज के क्लास में हम लोग मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और यह जो मैथ का क्लास है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं। तो हम इसमें बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल हायर लेवल तक लेके चलेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में जैसे जेई लेवल का एग्जाम्स है, ए लेवल के एग्जाम्स है। मतलब आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे तो आप जेई का तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये इसमें मैथ, रीजनिंग, ये सब एप्टी चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके ये आपके लिए वीडियो हमने तैयार किया हुआ है। तो ये जो पहला वीडियो है ये है यूनिट प्लेस का, और यूनिट प्लेस में आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। आपको 10 सेकंड से भी ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, 10 सेकंड से कम समय में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरी की पूरी वीडियो को पूरा हमने यूनिट वाइज करके इसमें इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, जिसमें देखिए इसमें पूछा हुआ है कि इकाई अंक का स्थान क्या होगा। इकाई अंक में पहले हम समझते हैं कि इकाई अंक होता क्या है। जैसे आप अगर मेंशन करते हैं कहीं पर, देखिए मान लीजिए आपके पास लिखा है 65342 1, तो इसमें कौन सा प्लेस इकाई होगा। तो जिसमें अगर लिखा हुआ कि 10,000, 1005 अगर लिखा हुआ है तो 5 को हम लोग कहेंगे इकाई अंक। ठीक है, एक हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से सारी अंक चलते जाती हैं। तो इसमें पूछा है 7 का पावर 105 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या निकालना होगा। देखिए 7 का पावर अगर 1 रहता है तो हमारा आंसर होता है 7। ठीक है, 7 के पावर अगर 2 रहेगा तो आंसर होता है 49। तो इकाई अंक इसमें क्या है, इकाई अंक इसमें 7 है, इसमें इकाई अंक क्या है, इसमें 9 है। अगर 7 के पावर 3 रहेगा तो इकाई अंक क्या होगा। देखिए आपको 7 के पावर 4, 7 के पावर 5, इतना आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। क्या करेंगे, अब 7 के पावर 2 तक तो याद हर किसी को रहता है, छोटे अंक में 2, 3 तक हमेशा याद रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद के अंक हमें याद नहीं रहते, तो करेंगे क्या, हम मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए 49 में अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, तो लास्ट में आ जाएगा आपका इकाई अंक यहाँ पर 3। 7 के पावर अगर 4 रहेगा तो 3 में फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 21 आता है। 7 के पावर 5 चाहिए तो 1 में 7 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7 एकम 7। मतलब कहने का ये कि 7 के पावर जब हम 4 तक गए तो हमारे पास सीरीज मिला 7 9 3 1, और फिर से पांचवा पर आया तो फिर हमें 7 मिल गया। मतलब 7 में जो है साइकिल आपका कितना का चलता है, 4 का साइकिल चलता है। मतलब प्रत्येक पावर 4 होने पर इसकी वैल्यू आपकी 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास पावर है 105, 7 के पावर 105, हम क्या करेंगे, अब 105 में हम 4 का भागा लगाएंगे। ठीक है, 4 का हमने डिवाइड लगाना है, तो 105 में हमने 4 का भागा लगाया, 4 से गया 4 दूनी 8, 2 बच गया 2 और 5 25, और 4 छके 24, यानी 26 बार में 26 का टेबल अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो आएगा 104, लेकिन हमको चाहिए 105, यानी 7 के पावर हमारा बचा कितना, रिमाइंडर कितना बचा, तो 1 बच गया। और 7 के पावर 1 बचा तो यूनिट प्लेस हमारा कितना हुआ, 1। 7 के पावर 1 है तो यूनिट प्लेस हमारा कितना है, 7। तो इसमें इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 7 आंसर। उम्मीद है ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, करना क्या है मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस पता करना है। कैसे करेंगे, तो आपको पावर याद रहने चाहिए। पावर कितना का याद रहना चाहिए, कि आपको सभी का पावर याद रहेगा, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सभी का पावर आपको याद नहीं रखना है। कितना का रखना है, तो मात्र 2 या 3 का पावर याद रखिए, सारा काम उससे हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, जिसमें ये कहता है कि 422 का पावर 3 + 1 और +19 में आपका क्या होगा, इसका पावर यूनिट प्लेस क्या होगा। तो देखिए 422 का पावर 3 + 1, यहाँ पर आपको ये कंफ्यूज करेगा, पावर 3 दे सकता था, 4 भी लिख सकता था, यहाँ कंफ्यूज कर दिया है। यानी कि यहाँ लिखा है 422 का पावर 3 + 1, यानी हम लिख सकते हैं 422 का पावर 4। ठीक है, 422 का पावर में हम 4 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, क्या 422 का पावर हम 4 करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम किसका करेंगे, 2 के पावर 4 करेंगे, यानी जो लास्ट अंक है बस उसका हम 2 के पावर 4 किए हुए हैं। तो होगा क्या, अब देखिए 2 का साइकिल कितना चलता है, 2 के पावर 1 रहता है तो 2 आएगा, 2 के पावर 2 रहेगा तो हमारा 4 आता है, 2 के पावर 3 रहता है तो 8 रहता है, 8 आता है, 2 के पावर 4 आएगा, इसको मिटाता है,
हाँ, 2 के पावर अगर 4 आता है तो हमारे का कितना आता है, 16 आता है। अब देखिए यूनिट प्लेस का कितना आया, 2 के पावर अगर 5 करेंगे फिर से हमारा 32 हो जाएगा, यानी कि लास्ट में 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 1 रहेगा तो यूनिट प्लेस 2, 2 के पावर 4 आएगा तो यूनिट प्लस 4, इसके लिए यूनिट प्लेस 8, इसके लिए 6 आ गया और इसके लिए फिर से 2, यानी 2 में भी हमारा साइकिल कितना का चला, 4 का ही चला। फिर इसके बाद से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 के पावर 4 देखना है। 2 के पावर 4 में यूनिट प्लेस कितना आया, यूनिट प्लेस हमारे पास में आ गया 6। अब हमसे पूछ रहा है कि लास्ट डिजिट तो हमें मिल गया 6, और 6 में हम 19 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 19 जोड़ देते हैं तो 25। तो हमसे पूछा है कि इतनी वैल्यू में लास्ट अंक क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, तो वो होगा कितना, आंसर 5। तो इसमें हम लिखेंगे क्या होगा, 5 आंसर। देखिए कितना आपको टाइम लगेगा, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर आपको टेकिंग हो रहा है, लेकिन अगर आपको निकालना होगा तो कितना इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि ये यूनिट प्लेस कौन से साइकिल में लाइक कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं। देखिए इसमें पूछा हुआ है कि ये इसमें इकाई अंक क्या होगा। अब इसका इकाई अंक के लिए आपको कुछ भी साइकिल का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, देखिए लास्ट अंक का खाली मल्टीप्लाई कीजिए, पूरा अंक का मल्टीप्लाई नहीं करना है, कभी नहीं, इससे हमेशा बचेंगे। लास्ट अंक का क्या करेंगे कि देखिए 4 को 8 से मल्टीप्लाई किए, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 32। लिख देते हैं 32, मन में रखेंगे, यहाँ लिख रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर मैं भी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब 32 को मैं 32 ने मल्टीप्लाई करना। अब लास्ट अंक लीजिए सिर्फ 2, 2 का 7 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा, 14। अब फिर आपको 14 का मल्टीप्लाई करना है, कितना करना है, लास्ट लास्ट डिजिट। और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12। तो हमसे 12 नहीं पूछा हुआ है, क्या कहता है कि इकाई का अंक मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगा, 2 होगा। आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी तरीका से ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाता है। आप खाली मन में क्या कीजिए, 8 चौका 32, 32 यानी कि 3 हटा दीजिए, 2 बचा, 2 का 7 में मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 इंटू 7 14, 1 हट गया 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करें हमारा पास में आ गया 12, 12 का मतलब हो गया 2। ठीक है, यहाँ देखिए 2 के पावर में 4, 2 के पावर 4 का मतलब हो गया 6, और 6 का मतलब हो गया 19 और 6 मिलकर 25, यानी कि लास्ट अंक क्या होगा, 5 होगा। 7 के पावर 105 है, यहाँ पर आप सीधे 7 का पावर 105 देख के घबराना नहीं है। कितना भी बड़ा संख्या रहे, सिर्फ लास्ट का उसका पावर को आपको सॉल्व करना है। 105 में 7 के साइकिल में आपको 4 का जाता है, तो 105 में आपका 4 का डिवाइड कर लीजिए, कितना बचा, 1 बचा, 7 के पावर 1 का मतलब हो गया 7, आंसर यहाँ पर 7 आ जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए ये क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत हार्ड ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी है। क्या करना है, देखिए 3 के पावर 61, 3 का पावर भी आप साइकिल साइकिल याद रख लेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए 3 का साइकिल कितना चलता है, 3 के पावर 1 रहता है, तो आंसर आएगा आपका 3, यूनिट प्लस 3 रहेगा, 3 के पावर 2 तो यूनिट प्लस आपका 9, 3 के पावर 3 आ जाएगा तो हो जाता है 27, यानी कि यूनिट प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यूनिट प्लस 3, यूनिट प्लस यहाँ पर 9, यूनिट प्लस यहाँ पर 7, 3 के पावर 4 रहता है। देखिए जब इसको तब तक करेंगे ना जब तक ये रिपीट नहीं होने लगे, तो 27 या 81 होता है, यहाँ की यूनिट प्लस यहाँ पर 1, 3 के पावर 5 आ जाएगा, तो 5 और 5 यानी कि 3 एकम 3, यानी कि फिर से यहाँ रिपीट होने लगा, यानी 3 यहाँ पर फिर से क्या हो गया, रिपीट हो गया। यहाँ भी साइकिल कितना का चला, 4 का चला। तो 3 के पावर 61 है, तो 61 को 4 से हम डिवाइड कर दें, 61 को 4 से डिवाइड कर देंगे, बताइए क्या कटेगा, नहीं कटेगा। कितना बार में गया, 15 चौका 60, यानी 60 कट गया, कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ कितना बच गया, 3 के पावर 1, यानी यूनिट प्लेस कितना आ गया, यूनिट प्लेस का मतलब 3 के पावर 1 का मतलब यूनिट प्लेस यहाँ पर 3 होगा। 6 के पावर 43, अब 6 का साइकिल देखिए क्या चलता है, 6 के पावर 1 रहेगा तो 6, 6 के पावर अगर 2 रहा तो 36, फिर भी 6 रिपीट हो रहा है, 6 के पावर 3 रहा तो 36, फिर से 6, यानी 6 के पावर में कुछ भी रहेगा उसका लास्ट अंक क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ भी लास्ट अंक हमने क्या लिख लिया, 6 लिख लिया। अब देखिए 7 के पावर 82 है, और अभी हम 7 वाला ऊपर देखें, 7 का पावर साइकिल कितना चलता है, तो 4 का चलता है। तो 82 में 4 का हम डिवाइड करेंगे, तो 82 में हमने 4 का डिवाइड कर दिया, कितना किया, 20 चौका 80, 20 बार में तो कटेगा, लेकिन 82 नहीं कटेगा, 80 कटेगा, बचेगा कितना, 2। और 7 के पावर अगर 2 रहता है तो लास्ट संख्या कितना होता है, 49 होता है, यानी कि लास्ट डिजिट हमारे पास में बच गया कितना, 9। अब इन सबका मल्टीप्लाई करके हमको बताना है इसका पावर 1001 कितना होगा। तो इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है, इन सब का मल्टीप्लाई देखिए, 6 9 54, 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, हमको 54 का 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है, 4 का 3 से कर दिया, क्या हो गया, 12, 12 यानी कि 2, 2 का हमको पावर करना है कितना, 1001। अब 2 का अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर हम 1001 देखेंगे कितना आएगा, 2 का हम लोग
अगर साइकिल देखते हैं 2 का पावर 1 रहा तो 2 होता है, 2 के पावर अगर 2 रहा तो इसका 4 होता है, 2 के पावर अगर 3 रहा तो 8 हुआ, 2 के पावर 4 आया तो 16। अभी थोड़ा देर पहले ही देखे थे 2 का साइकिल भी हमारा 4 का ही चलता है, 2 के पावर अगर 5 रहता है तो आता है 32, यानी कि हमारा रिपीट होने लगा, 2 पहले भी था, 2 अभी भी आने लगा, तो ये रिपीट होने लग गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी साइकिल हमारा 4 का ही चला, तो 1001 जो है इसमें हम कितना से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे। जब तक ये रिपीट नहीं होने लगे उतना से हम लोग इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 के पावर 1000 में हम 1001 में 4 से भागा देंगे, कितने बार में जाएगा, 4 से कटेगा ये 250 बार में। ठीक है, 250 बार में 1000 हमारा कट गया, लेकिन बचा कितना, 1, तो 2 के पावर 1 बचा, यानी 2 के पावर जब 1 रहता है तो यूनिट प्लेस की वैल्यू होती है 2, यानी इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या, 2। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे कितना, आंसर नंबर 2। तो इस तरह से आप यूनिट प्लेस यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका से आप यूनिट प्लेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इकाई अंक निकालना है, अगर इकाई अंक अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान रखना है किस चीज़ का, तो साइकिल कितना का चलता है, कौन से पावर में कितना का साइकिल चलता है, इस चीज़ को आप अगर ध्यान रखते हैं तो आपका यूनिट प्लेस इजिली सॉल्व हो जाता है। तो ये सभी आंसर थे जो हमने आपको समझाए, आपको सिखाए। अब आपके सामने कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, अलग से वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।